सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 8 बजे आपके पास सादर जय। बस यही तो है। लगभग 6:20 पर इंदौर स्टेशन उतरे थे, गाड़ी में बैठे थे और फिर करके चल गए थे एयरपोर्ट के पास से गुजरते हुए, इंदौर शहर गुजरते हुए। जी हाँ, 7वीं बार ये सबसे सुंदर शहर के अंदर इसका नाम आया है। बस इसी तरह सफाई को देखते जा रहे थे। एक तरफ खेत खलियान जिसके बीच में से गुजर फसल खड़ी हुई थी, जैसे झुक झुक कर सलाम कर रही थी, जय जिनेंद्र कर रही थी, नमस्कार कर रही थी। सुबह सुबह की तो बात थी, स्पीड वगैरह था, गाड़ी रुकती, फिर चढ़ती और फिर बढ़ती। दोनों तरफ के नज़ारे बहुत सुंदर थे, आकर्षक थे, जैसे आप देख भी रहे हैं। पर हाँ, एक रेस्टोरेंट से गुजरे, नाम क्या लिखा है उस पर, पेट पूजा। क्या गजब की बात है। बस ऐसे गुजरते गुजरते हम मलयागिरी पर्वत की एक तरफ सीढ़ी और दूसरी तरफ सुमतिनाथ मंदिर को पास करके पहुंच गए थे हम छोटा महावीर, धार जिले के अंदर, और जिसके बारे में पहले बता चुके हैं और आज जो बताएंगे सचमुच आपको और चमत्कृत कर देगा। जब इस तीर्थ पर आकर आप एक बार देखेंगे तो सही, बहुत गजब की बात। छोटा महावीर बड़े महावीर बनने की तैयारी में है। इसी छोटा महावीर पर जब हम खड़े हैं, खास बात क्या है यहाँ पर कि इसके 2 किलोमीटर बाद तो एक जैन परिवार है, 4 किलोमीटर आगे चलो तो 6 किलोमीटर के अंदर 3 परिवार हैं। ऐसी जगह पर यह तीर्थ निकला है। कहते हैं आज से 1000-1500 वर्ष पहले यह कितना बड़ा तीर्थ रहा होगा। यह आज भी यहीं की 3 बीघा जमीन की जो बाउंड्री करिए, कम से कम बाउंड्री के बाद तीर्थ सुरक्षित रहता है। जब भी तीर्थ हो उसकी बाउंड्री पहले पक्की कर लीजिएगा, यह संकेत देता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जहाँ हम खड़े होंगे आपको दिखाएंगे वहाँ पहुँचकर आपके पास कि वहाँ पर कहते हैं आज भी, अब भी, तब भी, कभी भी 3 फुट नीचे गहरो, हाथ डालो और प्रतिमा हाथ में ले आओ, कोई भी अवशेष हाथ में ले आओ। आज भी कहते हैं वहाँ विशाल जिनालय आज भी है। ये कहते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी, और भी कई साधु आए हैं वर्तमान साधु, सबने ये कहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल जिनालय जिसका एक छोटे से गेट का दरवाजा आज भी सामने दिखता है। अभी आपको फिर वह दिखाएंगे कि जहाँ पर यहाँ प्रतिमाओं के आगे श्रीफल नहीं चढ़ाते। क्या गजब की बात है। उस प्राचीन दरवाजे पर चढ़ता है, अरे चढ़ता नहीं है, पेड़ पर लटकता है। पेड़ पर लटकता है, जी हाँ, दरवाजे पर भी नहीं चढ़ता है, पेड़ पर लटकता है। लटका दो, बस छोड़ जाओ, अपनी मनोकामना करो और भगवान के आगे अर्जी लगाओ। कहते हैं वहां पर दीपक अनवरत 17 साल से जलता है, जिस दिन से प्रतिमा निकली तब भी जलता है। बस वहां आके अपनी आरती दो, फूंक दो और चढ़ दो फिर। और फिर कहते हैं जिस दिन भगवान की मंशा हुई, आपकी तारीख तय हुई, उस दिन वह नारियल उस पेड़ से नीचे गिरता है। समझ लो आप 1000 किलोमीटर दूर हो, समझ लिया आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। विश्वास तो नहीं होता है, पर जब देखते हैं यहाँ पर विश्वास हो जाता है। जहाँ पर चरण निकले हैं वहाँ की रज आज भी लोग थैलों में भर कर लेके जाते हैं। कहते हैं इस पावन तरह से बहुत बहुत ज़्यादा अपने कार्य संपन्न होते हैं। संपन्नता आती है, वैभव आता है, अरे सब कुछ आता है। यह 3 करने आपको अब दिखाते हैं जो आपको रोमांचित कर देंगे, क्योंकि चैनल हमारी टीम समय वहीं पर है। मंदिर के साथ रखे ये 2 जो दिख रहे हैं अभी ना, ये जिन मंदिर के वो 6 कुछ साफ दिख रहे हैं, शिखर के या कहीं के स्तंभ के, वह चीज इस तरीके से। यहाँ पर मुनि पुंग यहाँ की मिट्टी गई थी ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जिनालय है। उन्होंने मिट्टी को देखते ही कह दिया था कि यहाँ पर 24 तीर्थंकर प्रतिमाएं मिलेंगी। यह लगभग एरिया की बाउंड्री कर दी गई, जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर 3 बीघा जमीन है और कहते हैं जहाँ पर 3 फुट कहीं भी आप खोद लो, आपको इस तरह के यहाँ पर अवशेष मिल जाते हैं। छोटा महावीर की यह धरा कहती है जहाँ 3 फुट नीचे कण कण के अंदर तीर्थंकर प्रतिमाएं आज भी विद्यमान हैं, बशर्ते यहाँ पर आसानी से इसकी पूरी खुदाई होनी चाहिए और एक बड़ा जिनालय भव्य रूप से यहाँ निकल कर आ सकता है। ये कई हमारे साधु संत कह चुके हैं, जब हमने इनको देखा, जब यहाँ पे पता चला तो ऐसे ही है। पर बहुत जगह पर इस तरह के अवशेष यूं ही मिल जाते हैं। हाँ, यही है। कभी आपने किसी गेट देखा है? आज आपको वो गेट दिखाते हैं। कितना प्राचीन गेट है। जी हाँ, छोटे यही गेट है। हकीकत में क्या खास बात है? बहुत खास बात इस मंदिर की बिल्कुल पपोरा जी पर है, वो बाद में बताएंगे। पहले मंदिर जी में दर्शन कराएंगे इस गेट से जाते हुए। चलिए, हाँ, यही है प्राचीन दरवाजा जिससे प्रवेश किया था। कई सालों तक यह है। इस पर यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, वो जो जैन नहीं है, वह आके यहाँ पूजा पाठ करते थे। अपना देख रहे हैं अभी ये सिंदूर इस पर लगा है, ये जैन तो लगाते नहीं है, तो वह आके करते। जब खुदाई नहीं हुई थी, जब प्रतिमा नहीं थी, तब से यह प्राचीन। पर इस पर क्या नक्काशी जो बता रही है कि वास्तव में यहाँ पर एक बहुत बड़ा जिनालय आज भी इस धरा के अंदर है।
ये मुनि पुंगव सुधा सागर जी भी कहते हैं, 24 प्रतिमाओं के बारे में कहते हैं, पर इसकी खास बात क्या है और ये पहचान कैसे बनती है कि वास्तव में जैन जिनालय है, और क्या खास बात है पुजारी भैया जी साफ बताते हैं। आशुतोष जी सुनिए। जैसे ही नक्काशी हमारे पपोला जी आहार जी के जो प्राचीन मंदिर है उनमें 5 पत्थरों से जो मंदिर का निर्माण हुआ है, इसमें भी 1 2 3 4 5 पत्थरों से निर्माण हुआ है। इसके बाद जो आप ये आला देख रहे हैं, ये जो पुराने मंदिरों के होली दीपावली के समय जो दीपक लगाया जाता है उस समय का ये आला रखा हुआ है। ये आला भी निकला यहीं से है? यहीं से निकला है। ये पुराने मंदिर की जो नक्काशी है ये भी यहीं से निकले हुए हैं। इसके अलावा ये जो साइड में लगी हुई नक्काशियाँ हैं ये भी पुराने मंदिर के शिखर गुम्बज वगैरह जो जैन मंदिर के ही हैं, जो नाट्य कला से बने हुए हैं, ये स्पष्ट दिखते हैं। पूरा का पूरा समोशन बना दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ का नीचे जमीन के अंदर पूरा का पूरा जिन मंदिर निर्माण पूरा का पूरा जिनालय ऐसा का ऐसा बना हुआ है। यहाँ 3 फुट के अंदर कहीं भी आप कुछ भी खुदाई करो, इस प्रकार से कृतियाँ, इस प्रकार से इसमें चमक वो निकलते हैं पत्थर जिसपे अपना शिलालेख लिखा हुआ मतलब है। ये जो एरिया है पूरे में दावा ये है कि 3 फुट में कहीं खोदेंगे प्रतिमा मिल जाएगी। जी जी, मतलब यहाँ पे कोई विशेष जिनालय प्राचीन में है, मंदिर से जुड़े हुए चीज भी मिलेंगी, प्रतिमाएं भी निकलेंगी। अभी कुछ समय पहले और भी एक खंडित जो कि आप ये जो आपने जब निकाली थी आपने ये इस तरह से खंडित प्रतिमाएं निकलती हैं। और ये दरवाजा जो है पे पेड़ लगा हुआ है। अच्छा इस पेड़ के बारे में, इसमें ये अनोखा पेड़ है, लोग नारियल लगाते हैं, क्या इस पेड़ में ऐसी खास बात है? और खास बात पेड़ की पता क्या है? बरगद नीम पीपल। आपने कहीं देखा है एक ही पेड़ में 3? यहाँ पर है। तो क्या ये मनौती वाला पेड़ है या क्या है? हकीकत जब सुनते हैं पुजारी तो कुछ खास बातें हैं कि नारियल ये पेड़ पर नहीं है, द्वार पे नहीं, क्यों है? जरा सुनिए जरा आशुतोष भैया से। ये जो आप देख रहे हैं त्रिवेणी पेड़ है। यहाँ पे चमत्कार लोग बताते हैं कि पेड़ का है, कोई बताता है दरवाजे का है, कोई बताता है भगवान का है। तो मैं ये कहता हूँ जो आपने यहाँ पे जिस स्थली को आप देख रहे हैं, यहाँ पंडित आशाधर जी ने लाखों शास्त्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये वही जगह है? वो पंडित आशाधर जी की जन्म स्थली है। अच्छा, इसलिए ये मंदिर जो है 1332 के प्रतिमा है। तो जिन मंदिर जो है ये इस पे क्या हुआ है कि जो यंत्रों की जो रचना हुई है और जो यहाँ पर शास्त्र लिखे गए हैं, इस जो जिन मंदिर की आप देख रहे हैं पुराना दरवाजा, इसकी जो पीढ़ियां हैं 3 पीढ़ियां बनी हुई हैं, बहुत सारे यंत्र इस पीढ़ियों में ही रखे हुए हैं। उन यंत्रों का ऐसा चमत्कार है कि यहाँ पे जो श्रीफल बांधते हैं उनकी मनोकामना 50 से 60 दिनों में पूरी हो जाती है और नारियल अपने आप स्वतः गिर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोरोना काल में कम से कम 2 लाख लोगों को बचाया। इसके अलावा यहाँ पे श्रीफल भगवान के सामने श्रीफल लेके भगवान के सामने प्रार्थना की कि भगवान ये बीमारी ठीक हो और सब कल्याण हो। इस भावना से नारियल बांधे गए और जैसे वो नारियल बांधे लोग ठीक हुए हैं और नारियल अपने आप स्वतः गिर गए हैं। मतलब नारियल जो यहाँ पर होता है, जो लगा हुआ है जी, जिसकी जो मनोकामना पूरी हुई जी, या बीमारी ठीक हुई जी, ये स्वतः अपने आप आगे संकेत दे देता है कि भैया वो उसकी बात पूरी हो गई। जी जी, ये आप देखते हैं इस बात को? हमने हजारों लोगों को बचाया है और देखा भी है। इसके लाखों प्रमाण है मेरे पास, लाखों प्रमाण है मेरे पास, जिनको हमने बचाया है और सामने देखा हुआ है। मतलब ये अनोखी बात ये आप सुन रहे हैं यहाँ पर। अच्छा सुधा सागर जी क्या कहते हैं इसके बारे में, कुछ बात? सुधा सागर महाराज जी जब ललितपुर क्षेत्रपाल जी में थे तो यहाँ से मिट्टी भेजी थी, तो उन्होंने तो कहा कि ये क्षेत्र आगे जाके बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा और यहाँ के जो तुम्हारा भगवान है, ये तो सुधा सागर महाराज जी और प्रमाण सागर महाराज जी जो शंकर समाधान वाले अपने, उन्होंने भी वो 3 दिन यहाँ पे आए हैं। उन्होंने तो भगवान के सामने बहुत बड़ी प्रार्थना की थी कि ये 3 मंजिल का जिनालय हम सड़क पे निर्माण करेंगे। लेकिन भगवान का चमत्कार सब इस जमीन का है, इसलिए अपन ने उस समय उस चीज को नहीं समझ पाए थे और नहीं तो भगवान ने निर्माण का जब मंदिर बना भी नहीं था, महाराज जी का ये कहना था कि सड़क पे मंदिर बनाओ प्रमाण सागर महाराज जी का। लेकिन अपन का सब निर्माण सब यहाँ पे है और चमत्कार जो भी है अर्थिंग सब यहाँ है मेरे कहने मतलब, तो मंदिर वहां बनाने से कोई मतलब नहीं था। उस समय उन्होंने भी यही भाव खुआए थे और वो भी भगवान को पकड़ के 2 घंटे बैठे रहे प्रमाण सागर महाराज जी। मतलब कि भगवान बहुत शक्तिशाली और बहुत पावर वाले हैं। तुम्हारे भगवान काकदीपुरा के जो चमत्कार है वो कहीं भी नहीं देखने को मिला ऐसा। आपको ऐसा क्या कहते हो कि कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो उसमें इसकी पावर पता चलती है, कैसे, क्या खास बात क्या है? जो पावर हीलिंग वाले जो एनर्जी जनरेट करने के लिए आते हैं, जैसे वो हीलिंग के लिए यहाँ पे अपने जो हीलर लिए रहते कांच का, जैसे भगवान को टच करते वो अपने लाल हो जाता है, रंग बदलता है, अपने लाल हो जाता है। इसके भी कई प्रमाण मेरे पास है। ये है जी अनोखा प्रतिमा छोटा महावीर जी। अब वहां चले जहां चरण मिले थे, जहां चरण मतलब प्रति मिली थी मूल, अब उस जगह चलता। अब उस जगह पर उन चरणों के पास यहां से 27 अक्टूबर 2007 को निकली थी प्रतिमाएं मूल महावीर स्वामी। ये है क्या, यही बात, यह है चरण, वो क्या है इसकी खास बात? इस चरण के जस्ट 3 फीट नीचे भगवान महावीर स्वामी प्रकट हुए थे। जैसे भगवान स्वामी प्रकट हुए तो
वाले एक भगवान के जो भक्त थे उन्होंने इस छतरी का निर्माण करवाया और आज भी इस छतरी के जो परिक्रमा लगाते हैं, जो है कि मिट्टी वगैरह ले जाते हैं, तो उनके घर व्यापार में कोई कमी रहती है तो इस मिट्टी का ऐसा चमत्कार है कि उनका व्यापार स्वतः चलने लगता है। और जिनकी मनोकामना होती है कि मकान बना, उनका घर नहीं बना, तो उनका घर भी भगवान की कृपा से उस मिट्टी द्वारा अपने आप बन जाता है। इस क्षेत्र की आपने सारी बाउंड्री करवा दी है, मतलब जी, सुरक्षित जी। कर दिया है। जी, जी। ये लगभग 3.5 बीघा जगह है। 3 बीघा जमीन ये है। जगह ले ली गई है। ले ली गई है। और आप शायद सड़क के पास जगह ले ली गई है। 3.5 बीघा सड़क पे भी ले। कागज हमारे पूरे मंदिर के हमारे पास हैं। सब तैयार। मतलब कहीं कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं है। आसपास कोई जैन नहीं है, तब भी हमारा तीर्थ सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहेगा। ये खास बातें होती है इसकी सुरक्षा के लिए। ध्यान रखिएगा, कागज अपने पास होना चाहिए, जमीन अपने पास और बाउंड्री होनी चाहिए, तभी कहते हैं 1000 वर्ष तक कोई बदलने वाला है तो ना बदल पाए। उन कागजों को और अपनी दीवारों को, बाउंड्री को सुरक्षित रखिए। वह दिखाते हैं आपको जहां नव निर्माण शुरू हो रहा है, मंदिर बना के तैयार हो रहा है, जहां ये विराजेंगे भगवान। इससे आगे नहीं जा पाए थे, कहते हैं लेने की कोशिश की गई पर यहां से नहीं, यहीं विराजमान किया गया और काकदीपुरा में एक भव्य छोटा महावीर तीर्थ बन गया। फिर मिलेंगे आपके साथ इसी छोटे महावीर में बड़े बड़े महावीर की बड़े बड़े चमत्कारों के साथ।